हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है और क्वेश्चन बहुत प्यारा है। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात बता दूं। कई बार क्या होता है ना कि जब मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा होता हूं तो मतलब हो सकता है कि मेरे दिमाग में तो वो चल रहा है, लेकिन मैं लिख कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक कर दूं। तो हो सकता है कि एक आध वीडियो में आपको वो चीज मिल जाए। तो उसमें ऐसे नहीं कि कमेंट सेक्शन में लिखने लग गए कि सर इसमें यहाँ पे गलती है। मतलब ठीक है, आप जेन्युइन गलती बताइए, उसको आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो आप खुद भी ठीक कर सकते हैं। आप लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट आप खुद भी उसको ध्यान में रख सकते हैं कि सर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट एक आध दिमाग में कुछ चल रहा है लेकिन सर ने गलती से लिख दिया। तो ऐसा हो जाता है, ह्यूमन एरर है वो, ठीक है ना। तो उसका मैं बताना चाहता था, वो एक वीडियो में हो चुकी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही है, जिसमें 9/4 लिखना था, मैंने 9/2 लिख दिया गलती से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सीधा सा, सिंपल सा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन क्या है? फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ प्रोवाइड्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई वर्सेस जेड। उसने ई का मतलब एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट लिख रखा है, जेड का मतलब लिख रखा था, मैंने लिखा नहीं, उसने लिख रखा था क्वेश्चन ने। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर लिख रखा था, एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिख रखा था, उसने लिख रखा था, ठीक है ना। हाँ, फॉर अ कांस्टेंट एन, ठीक है ना। तो जहां जहां मैंने अंडरलाइन करी है वहां पे आपको भी करनी चाहिए। तो यहाँ ये हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको दिख भी रहे होंगे। अब आप एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं बताइए? अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू ईवी, यही पढ़ते हैं मेरे हिसाब से। तो सबको आना चाहिए फॉर्मूला। अब आपको एट कांस्टेंट एन पे बोल रहा है। एट कांस्टेंट किस पे बोल रहा है बच्चा? एट कांस्टेंट एन पे बोल रहा है। तो बताओ ई जो होगा हमारा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड स्क्वायर। माइनस का तो साइन आएगा ना, माइनस का साइन आएगा, माइनस जेड स्क्वायर कांस्टेंट एन है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला ही तो होता है। लेकिन कई बच्चे है ना जल्दबाजी, ये तो काट दोगे पहली फुर्सत में, ये भी काट दोगे, ये तो लीनियर ग्राफ है ई वर्सेस जेड के। यहाँ पे ये 0 है, ये ऊपर का मतलब प्लस है, नीचे का मतलब माइनस है। यहाँ पे ई प्लस में है, यहाँ पे ई माइनस में है, यहाँ पे ई 0 है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये तो लीनियर ग्राफ है, ये भी लीनियर ग्राफ है, काट दिया अपन ने। ये पैराबोला दिख रहा है हमको, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अरे भैया जब नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव स्लोप नीचे की तरफ जाएगा ना। मेरे हिसाब से मैथ के स्टूडेंट है, सबसे हलवा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। तो ये आंसर कट गया, हमारा आंसर क्या आ गया? बी। अब है ना, ये क्वेश्चन देख के पता है आपको क्या लगता है कि सर क्या ऐसा क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा? पता है अब क्या कर देगा वो? अब वो जेड को कांस्टेंट कर देगा और एन से ग्राफ बनवा लेगा। ऐसे ही खेलता रहेगा बस तुम्हारे साथ। तो ये तुमको ध्यान रखना है। अगर वो जेड स्क्वायर के साथ ग्राफ बनवा ले, अब देखो गलती, देखो आप गलती सुनना मेरे से ध्यान से। अगर वो ई वर्सेस जेड स्क्वायर लिख देता तो क्या ग्राफ ऐसे जाता? नहीं जाता। फिर पैराबोला ग्राफ नहीं जाता। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ग्राफ्स में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ग्राफ बताए जाते हैं। बोर मॉडल में जब फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं, जब टीचर्स फॉर्मूले पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आर एन रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, तीनों के लिए हम ग्राफ प्लॉट करवाते हैं। तो आपको वहां पे भी फोकस करना चाहिए, उसके बेस पे क्वेश्चन था। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।